जहाँ पे विशेष बातचीत के लिए आपने हमें आमंत्रित किया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सारे मीडिया बंधुओं का बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए। तो ये सारी समाज की क्रीम बैठी हुई। कुछ 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, बड़ी वायरल हो रही थी। उसमें एक कोई डॉक्टर थे किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के, वो ये कह रहे थे कि मंत्री सतीश शर्मा जी ने हमारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों को कसाई कहा। तो मैं और साथ में वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को नसीहत दे रहे थे कि आपको मंत्री सतीश शर्मा जी के मंत्री पद को लेके विचार करना चाहिए। तो पहले मैं उनको ये बता दूं डॉक्टर साहब, उमर अब्दुल्ला साहब इतने नादान नहीं हैं, उनको आपसे नसीहत चाहिए। दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले या बयान जारी करने से पहले बेहतर होता आप अपने हॉस्पिटल का रजिस्टर जो है, कैजुअल्टी रजिस्टर चेक करते। आपके और सतीश शर्मा जी ने जो बोला है वो लोगों की फीडबैक से बोला है। जब भी कहा जाता है कि फलाने हॉस्पिटल में पेशेंट को लिया जाए तो लोग कहते हैं नहीं भाई वहाँ नहीं लेके जाना, पेशेंट को लेके तो आप पैरों पे जाओगे, आएगा वो कफन में। तो ये आपके एक नैरेटिव बन चुका है आपके हॉस्पिटल का। तो आप इंस्टेड ऑफ मीडिया में आप अपना बयानबाजी दें, आप अपने नैरेटिव को ठीक करें जो आपके हॉस्पिटल के बारे में बन चुका है, ठीक है ना। तो फिर आपने कुछ वीडियोस दिखाई जी, देखिए जी हमारे पास पेशेंट आए, वो ऐसे लड़खड़ाते हुए आए और वो ठीक होके गए, अच्छी बात है। वो रेशो क्या है, वो आपकी 20:80 रेशो होगी, लेकिन आपकी कैजुअल्टी जो रेट है, जो मृत्यु दर है आपका, जो डेथ रेट है आपके हॉस्पिटल का, वो 70:30 या 80:20 है। जाके अपना रजिस्टर चेक करिए। और सतीश शर्मा जी को नसीहत देने से बेहतर है आप अपना मेडिकल सेटअप ठीक करें। आपने इतनी मोटी सैलरी पे डॉक्टर्स रखे हैं तो उनसे काम लें प्रॉपर। और दूसरी बात, मैं कुछ जम्मू के जयचंद कहूँगा। मैं कल शायद मैंने एक वीडियो देखा, अपने आप को कोई सिख संगठन कह रहा था, उसमें सिर्फ एक सिख था, बाकी सारे हिंदू थे। और सतीश शर्मा जी की एफिजीज जलाई जा रही थी, पुतला जलाया जा रहा था कि उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ बयान दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि सतीश शर्मा जी 24 में से 22 घंटे काम कर रहे हैं। मेरे मित्र हैं, मैं देखता हूँ रात के 1-1, 1:30 बजे तक वो जागे होते हैं, सुबह फिर 4 बजे जागे होते हैं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि नींद पूरी लिया करो। वो कहते हैं नहीं मेरे पे जिम्मेवारी बहुत है। तो ऐसा मंत्री जम्मू के लोगों को मिला है और कुछ लोगों को, कुछ सियासी लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि सतीश शर्मा जी काम क्यों कर रहे हैं। हम इनको चलने नहीं देंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ सतीश शर्मा जी जो है वो मदन लाल जी के पुत्र हैं, फौजी मदन लाल के। वो काम करना जानते हैं, वो ना डरता है और ना हारता है, हराएगा ज़रूर आप लोगों को। और जहाँ तक ये जो नाटकबाजी चल रही है सतीश शर्मा जी के खिलाफ़, तो मैं बताना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला जी ने ही स्वयं उनको बेस्ट मिनिस्टर अनाउंस कर दिया उनके 50 दिन के कार्यकाल में। और बेस्ट काम कर रहे हैं। जो आदमी सोता नहीं है, लोगों का काम कर रहा है, उनके पुतले जलाए जाएंगे। और उनके खिलाफ ये एक जो जिस इंस्टीट्यूशन की जो बदनामी हो रखी है कि वहाँ पे बंदा पैदल चल जाता तो पैरों पे है और वापस आता है कफन में, आप पहले अपना वो नैरेटिव सेट करें और फिर सतीश शर्मा के खिलाफ बयान दें। बाकी सतीश शर्मा जी पूरा जम्मू संभाग में, अगर हम पीर पंजाल एरिया छोड़ दें तो आप देखिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, आपका कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट हो, आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट हो, तो इकलौते मंत्री हैं। और मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सतीश शर्मा जी जो है फ़ोन नहीं उठाते, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि एक बंदे को जिसको दिन में तकरीबन 10,000 फ़ोन आता हो तो कैसे पिक कर पाएगा। हालांकि उनके साथ 3-4 लोग हैं पीआरओ के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी थक जाते हैं। हम में से किसी को, हमारा एवरेज हम लोगों की 20, 30, 50 फ़ोन की है, हम वो नहीं पिक कर पाते और वो बंदा 10,000 कैसे पिक करेगा रोज़ का फ़ोन। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि कृपया धैर्य रखें। सतीश शर्मा जी सबकी बात सुन रहे हैं, सबके काम कर रहे हैं और 100 दिन का उन्होंने एजेंडा बनाया हुआ है और अपने एजेंडे पे वो खरे उतरेंगे और जम्मू के जयचंदों की बातों में ना आए। जी धन्यवाद। ठीक है। आज की प्रेस वार्ता में मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं और जो इशू आपने रितेश जी से सुना, हमें जम्मू कश्मीर की जनता को
6.5 साल या 6.25 साल के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली, जिसमें हमारे जम्मू प्रोविंस के 3 कैबिनेट मंत्री आए। डिप्टी सीएम भी कैबिनेट मंत्री ही होता है। तो 1.5 महीना 16 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हुआ। 1.5 महीने में कितना काम करना था मंत्रियों ने। वो तो सुबह से लेके सुबह जब उठते हैं तो उनके घर में तांता लगा होता है और ऑफिस में भी तांता लगा होता है। मैंने भी देखा है। सब लोगों को सेटिस्फाइड करके तो ऑफिस भी जाना है और फील्ड भी देखना है। लोगों से वायदे जो किए हैं मुआवजे वो भी पूरे करने हैं, लोगों के काम करने हैं। लोगों के काम 6 साढ़े 6 साल 7 साल हुए नहीं। तो इतना शीघ्र किसी कैबिनेट मंत्री पे वो क्वेश्चन मार्क करना मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात है। तो हॉस्पिटल की बात रही, इंस्टीट्यूशन की ये बात रही, मेडिकल की, चाहे वो श्राइन बोर्ड के अंडर है, चाहे वो गवर्नमेंट का मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो आप सब लोग जानते हो, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तीनों मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों से बिल्कुल जो गैप था बीच में वो ब्रिज बना के काम कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली सतीश जी को तो मैं खुद कहूँगा कि वो सुबह से लेकर रात 12 बजे तक हमारे ही काम कर रहे हैं। जनता के की परवरिश के लिए वो निकलते हैं। उन्होंने किसकी परवरिश करनी है। और ये कोई अगर डॉक्टर साहब ने कोई अगर वीडियो वायरल किया है तो या अगर किसी जुडिशरी के एक एडवोकेट ने किया है तो मैं तो कहूँगा जनता को कि इस वीडियो को इग्नोर कर दीजिएगा। इस वीडियो को नहीं सुनना है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी मंत्री के साथ जाके बैठ के डिस्कस कर सकते हो। ऐसी ब्लैकमेलिंग मत करो। अभी नई गवर्नमेंट बनी है, बहुत काम करने हैं, 5 साल हुकूमत है। आज ही आप पुतले चलाना शुरू हो गए, ये गलत बात है। हम कंडेम करते हैं इसको। और मैं आपके माध्यम से ये संदेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहता हूँ कि मंत्रियों के दरवाजे हमेशा के 24 घंटे के लिए खुले हैं। पीआरओ के ज़रिए मिल लो, खुद जाके मिल लो, टाइम लेके मिल लो, वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेंगे। तो ऐसा आगे के लिए काम नहीं होना चाहिए। सतीश जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हैं, वो 20 डिस्ट्रिक्ट के मंत्री हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट, एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ 11 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी कोई बंदा संभाल लेना तो बहुत बड़ी बात होती है। वो तो 90 कॉन्स्टिट्यूंसी को चला रहे हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं और डिपार्टमेंट भी कितने हैं उनके पास। तो मैं तो मुलाजमों से भी मिला, उनके डिपार्टमेंट को मुलाजमों से। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर हुआ हूँ, तो मुलाजम भी उनके काम से बहुत अच्छे खुश हैं। सभी मुलाजिम खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही आगे के लिए होना चाहिए। और मेरे ख्याल में उन लोगों ने भी अगर ऐसा कोई ब्लैकमेलिंग की है, पीछे कोई अगर उनके पीछे कोई आदमी है या कोई अपोजिशन है, तो उन्होंने आगे के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इतनी ही मैं सबमिशन है मेरी।